मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ा दो, मेरा सिविल स्कोर बढ़ा दो, मेरा सिविल खराब हो गया, अब तो मेरा फाइनेंशियल लाइफ खत्म हो गया। ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए आज का वीडियो है, क्योंकि सिविल थोड़ा सा पीछे आते हैं। क्रेडिट स्कोर, सिविल नहीं है, क्रेडिट स्कोर। सिविल एक कंपनी, याद रखना, और क्रेडिट स्कोर बताता कौन है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, CIC। तो सिविल क्या है? एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। सिविल के जैसे और दूसरी कंपनी कौन है? इक्विफैक्स है, क्रिफ हाईमार्क है, एक्सपीरियन है। ये सारी कंपनियां क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC कहा जाता है, राइट। अब परेशानी कहां पर होती है कि अगर क्रेडिट स्कोर गड़बड़ हो गया तो फिर हमको आगे लोन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, RBI में अगर आप कंपनी बना रहे हो कोई, तो कंपनी मतलब NBFC बना रहे हो, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो फिर आपको कंपनी अप्रूवल मिलेगा नहीं। कंपनी बना डाले तो फिर वो पैसे डूब जाने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे क्रेडिट स्कोर अगर खराब है तो परेशानी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर का रेंज क्या है और क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर में क्या किया है? फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मिलाकर उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अलग अलग पैरामीटर्स के उन्होंने इंटरनली पॉइंट बनाकर रखे हैं, जिसको स्कोर में कन्वर्ट करके हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्कोर के माध्यम से बताते हैं। ये जो स्कोर है 0 से 900 तक होता है, राइट। अब 0 से 900 तो होता है, लेकिन इसमें अच्छा कौन सा होता है? 750, मतलब 750 या उससे ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो ये हेल्दी स्कोर माना जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आपके चेक बाउंस वगैरह नहीं है, आपके क्रेडिट में मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अगर आपने गड़बड़ी नहीं करी है, डिफॉल्ट नहीं करी है, तो बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। पहली बार अभी लोन लेने जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपने स्टार्ट किया, राइट। तो क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक तरीके से आईना है। तो जानते हैं कि कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री को हम लोग रीपेमेंट हिस्ट्री बोल सकते हैं। इसका मतलब आपने पैसे तो लिए, फाइनेंस तो लिया, लेकिन उसका रीपेमेंट समय पर किया या नहीं किया। क्योंकि अगर आप समय पर रीपेमेंट करते जा रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर डिफॉल्ट होगा तो क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा, आप डिफॉल्ट वाली स्थिति में आ जाओगे, डिफॉल्टर वाली स्थिति में आ जाओगे। तो पहला वाला पॉइंट क्या हुआ? पेमेंट हिस्ट्री। दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब आपको लोन जितना भी मिल सकता है, लेकिन आपने लिया कितना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना किया। क्या सच में आपकी एलिजिबिलिटी होने के बाद भी आपने लोन लिया? अगर लोन लिया तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का रेशियो भी हमारा क्रेडिट स्कोर तय करने में काम आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मतलब सपोज करिए मैंने हाउसिंग लोन लिया या कोई भी लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, और उसको 10 साल से लगातार मैं पे कर रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि मेरा जो पेमेंट का डिसिप्लिन है, मेरे कंपनी का डिसिप्लिन है पेमेंट का, वो शानदार है। और ऐसे लोगों को हर कोई लोन देना चाहेगा, क्रेडिट स्कोर एकदम हाई जाएगा। लेकिन इसके बजाय एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उतना ही लोन लिया लेकिन 1 साल के अंदर पूरा चुकता कर दिया, उसका जो पावर है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है, ये रेगुलर वाले से बहुत कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कैसे भी करके पटाना चाहता है, वो डरता है लोन से, ये समझ में आता है, राइट। लेकिन जो आराम से क्रेडिट को यूज करता है, उसको समय पर पैसा देता है, उससे पूरा इकोसिस्टम में काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है, जिसने लोन दिया उसको भी ब्याज समय पर मिल रहा है। इसका मतलब आप इकोसिस्टम के लिए, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, ऐसे लोगों का क्रेडिट स्कोर हमेशा ज्यादा हो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ क्रेडिट यूज्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कार लोन लिया और आप जॉब कर रहे हो, तो कार लोन जॉब से पैसा कट कट के वैसे भी पे हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका हाउसिंग लोन है, वहां से पैसा कट कट के हाउसिंग लोन पे हो जाता है। तो ये रिस्की लोन नहीं है। तो जो नॉन रिस्की लोन होते हैं ना, उसमें क्रेडिट स्कोर एक रीजनेबल बढ़ता है। लेकिन जो रिस्की लोन होता है उसको जो समय पर पे करता रहता है, उसके कारण, क्योंकि टाइप ऑफ लोन हो गया रिस्की और नॉन रिस्की, तो रिस्की वाले अगर आपने समय पर दिए, इसका मतलब यह है कि आपका स्कोर और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और एक 5वां पॉइंट है, जितना ज्यादा आप सर्च कराओगे ना, अपना लॉगिन कराओगे लोन के लिए, तो वो क्रेडिट स्कोर कम करता जाता है। आपको जब चाहिए, जितना चाहिए, उसके लिए जब तैयार हो उसी समय अगर आप लॉगिन करते हो, तो आपका नंबर ऑफ लॉगिन, नंबर ऑफ एंट्री, जो लोन रिक्वेस्ट है उसका कम रहेगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा रहेगा। तो फिर अब समझते हैं कि इंप्रूव कैसे करें क्रेडिट स्कोर। तो 3 टिप देने वाला हूं। सबसे पहले है ऑलवेज पे योर बिल्स ऑन टाइम। हमेशा अपने जो लोन के इंस्टॉलमेंट हैं उसको समय पर पे करते रहिए, कहीं पर भी डिफॉल्ट मत करिए। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% के नीचे रखिए। और एक तीसरा है ऑलवेज अवॉइड मल्टीपल क्रेडिट रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक बार में बहुत सारे जगह पे लोन के लिए रिक्वेस्ट मत डालिए।
जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है पहले बात करिए, वो बोलता है हाँ यहाँ मिल सकता है, वहां पर एप्लीकेशन लगाइए। आपने सोचा कि 10 जगह एप्लीकेशन लगाते थे कहीं से भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपका क्रेडिट स्कोर लगातार कम हो जाएगा। उससे अच्छा ये कि 10 जगह बात करिए, लेकिन कॉन्फिडेंट हो जहां पर सबसे ज्यादा, वहां पर आप रिक्वेस्ट लगाइए, आपका क्रेडिट स्कोर भी सेफ रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने क्या किया, हर एक व्यक्ति के लिए साल में एक बार जो क्रेडिट स्कोर है सिबिल का, उसको देखना फ्री कर दिया। वो इसलिए किया ताकि आपको अपने स्कोर पता चले फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को ज्यादा बढ़ा सको। लेकिन ये आरबीआई ने किया क्यों, ऐसा फैसिलिटी क्यों दिया? इसलिए ताकि लोग फाइनेंस को सोच समझ कर यूज करें और फाइनेंस का जो आइडिया है हर कोई इस्तेमाल कर पाए, डरे नहीं लोग, समझदारी के साथ काम करें, फाइनेंस का बिजनेस बहुत अच्छा चले। तो जो फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी बहुत काम की रही। तो मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन ये है कि रातों रात पे आपका सिबिल का स्कोर या क्रेडिट स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको 5 वो स्टेप्स याद रखने जिसके कारण क्रेडिट स्कोर बढ़ता है या फिर कम हो जाता है, और 3 डिसिप्लिन जो मैंने बताया उसको जरूर ध्यान पर रखिएगा। सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका जबरदस्त बढ़े, ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जब भी आपको लगे कि सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाना है या आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है, आपको याद दिलाता रहूं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।